नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भौकाली ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों हमारा चैनल जो है भौकाली ऑनलाइन क्लासेस है, आप लोगों का भी चैनल है। ठीक बच्चों, हम लोग जो है मुगल वंश के बारे में पढ़ रहे थे बच्चों, और अकबर के बारे में बहुत 4 से 5 वीडियो बन चुके हैं बच्चों। अकबर के बारे में पूरा विस्तार से बता चुके हैं कि किस तरह से पैदा हुआ, किस तरह से उसने साम्राज्य विस्तार किया, किस तरह से उसने राजनीति की, किस तरह से उसने जो है धार्मिक नीतियों का पालन किया, और किस तरह से अपने राज्य में राजत्व और प्रशासनिक व्यवस्था को देखा। इस तरह से सारे वीडियो हो चुके हैं। ये मेरा लास्ट वीडियो है अकबर के बारे में। मुगल वंश का सबसे श्रेष्ठ शासक अकबर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा अकबर का अंतिम वीडियो है। ठीक है, तो अकबर की धार्मिक नीतियों के बारे में पढ़ रहे थे। कल एक वीडियो पढ़ चुके हैं, पार्ट 2 है धार्मिक नीतियों बच्चों। ठीक है, अगर हमारा चैनल वीडियो आपको देखकर अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करो, शेयर जरूर करें। इसमें हर एग्जाम के लिए आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और 1 से 2 बार 3 बार वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपको अच्छे से फायदा हो सके। ठीक बच्चों, तो आगे स्टार्ट करते हैं अकबर के बारे में। बच्चों अकबर ने जो है दीन ए इलाही, अकबर ने क्या दीन ए इलाही जो है एक धर्म स्थापित किया था बच्चों। तो धर्म बनाया था, तो उसने धर्म किस आधार पर बनाया था? इजारत खाना, इबादत खाना जो उसने बनवाया था, उसमें सभी जो मुस्लिम साम्राज्य के लोगों को, सिख, जैन, ईसाई जितने भी लोग थे, सबको जो है बुला कर वहाँ पर उनके जो है उनके धर्म के बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त किया। जैसे सबसे पहले जो है 1575 में जब इबादत खाना खुलवाया था, तो सबसे पहले उसने मुसलमानों को बुलाया था। मुसलमान के उलेमा जो होते थे, जो उनसे उनके धर्म के बारे में, इस्लाम के बारे में पूछा। लेकिन बच्चों क्या है कि वो लोग 3 साल में उनके आचरण से वो दुखी होकर 1578 में बच्चों और जो अन्य धर्म थे, जैसे जैन धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, इस तरह जो भी धर्म थे, तो उसके बाद उन सबको आमंत्रित किया। तो जब आमंत्रित किया और सभी को मौका दिया कि आप सभी लोग अपने धर्म के बारे में अच्छा बताएं, तो जिसमें जो है कल हमने वीडियो में बताया था, सभी ने अपने धर्म के बारे में अच्छा बताया। फिर उसके बाद जो है उसमें जो है उसने जो है जो बताया, तो उसके बाद इन सब का सार मिलाकर उसने जो है बच्चों एक धर्म चलाया था, जिसको दीन, जो धर्म चलाया था इसको नाम क्या था बच्चों? दीन इलाही धर्म। दीन इलाही धर्म चलाया था बच्चों। दीन इलाही धर्म या तौहीद ए इलाही धर्म इसको बोला गया बच्चों। इसमें क्या हुआ था? ये धर्म जो एक प्रकार से धर्म नहीं था, इसमें जितने भी धर्म थे, दूसरे धर्म थे, उन धर्मों से अच्छी चीज़ों को लेकर एक साथ समायोजित कर दिया गया था, जिससे कि लोग अच्छे विचारों को प्राप्त कर सके। इस वजह से जो बच्चों क्या होता है कि एक अच्छा धर्म श्रेष्ठ उसने निकाला था। तो ये बच्चों जो है ये जो धर्म था दैवी शक्ति यानी दैवी एकेश्वरवाद पर आधारित था। इसने कहा था कि जो ईश्वर है, जो अल्लाह है, जो भगवान है, वो सब मिलाकर एक है, तो उसके लिए धर्म भी एक ही होना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों जो है दीन इलाही धर्म के बारे में पढ़ते हैं। जो दीन इलाही धर्म बच्चों अकबर ने 1582 ईस्वी में सभी धर्मों के समायोजन द्वारा एक अच्छी चीज़ों के बातों को एक धर्म, जो दीन इलाही धर्म या तौहीद इलाही धर्म बनाया। यह जो बच्चों था एक नैतिक शिक्षा पर आधारित था। किस पे आधारित था? नैतिक शिक्षा पर आधारित था। दीन इलाही धर्म एक दैवी एकेश्वरवाद पर विश्वास रखता था। आप लोग बता चुके हैं बच्चों। जो इसको, जिस धर्म को जो भी व्यक्ति अगर स्वीकार करता था तो रविवार के दिन स्वीकार करता था। अगर ये दीन इलाही स्वीकार कर रहा है तो अपनी धन दौलत संपत्ति सब कुछ अपने आप तक को राजा के स्वरूप यानी कि अकबर के पास अर्पण कर देता था, और बच्चों जीवित रहते हुए भी अपना भोज करा देता था। तो इसकी विशेषताएं थी। तो ये बच्चों स्वीकार किया जाता था रविवार के दिन। ठीक है, इसको जो कि व्यक्ति स्वीकार करता था वह जीवन, धर्म, संपत्ति, सम्मान सम्राट को समाप्त मतलब सौंपना था, यानी सौंप देता था, दे देता था, उनको सौंप कर देता था और अर्पण कर देता था। उसे अपने जीवन काल में मृत्यु का बोझ देना होता था। यानी कि जैसे आजकल जो लोग
मर जाने के बाद उनके पुत्र नाती लड़के जो है भोज कराते हैं। तो जब ये दीन दिलाई धर्म जो स्वीकार करता है तो वो अपना भोज अपने जीवित रहते हुए उसको भोज देना होता था बच्चों। ठीक है, इसके लिए एक विद्वान थे बच्चों, विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ जो विद्वान थे बच्चों, इन्होंने जो है बताया है कि ये जो है अकबर की भूल थी। ठीक है, अकबर ने जो धर्म चलाया था ये किसी ने भी स्वीकार नहीं किया था, केवल एक बंदा था, एक हिंदू था, बीरबल था, जिसने धर्म को स्वीकार किया था। ठीक है, और उसके बाद जो है, इसके बाद अकबर जो शेख सलीम चिश्ती बच्चों जो है, अकबर जो है यहाँ जो है अजमेर के पास सलीम शेख चिश्ती की दरगाह थी, जिसको लोग उनको बहुत मानता था अकबर। इसी वजह से उन्हीं के नाम पर अपने बेटे का नाम सलीम रखा था। ठीक है बच्चों, तो शेख सलीम चिश्ती ने बहुत प्रभावित था, जिसकी वजह से अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था। अकबर ने सती प्रथा को बच्चों क्या है, अकबर ने जो है सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया, जो हिंदू समाज में व्याप्त एक कुरीति थी, और जो है विधवा पुनर्विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया था, लेकिन ज़्यादा सफलता नहीं मिल सकी थी। ठीक है, इसके बाद ये चलता रहा था। आप लोगों को फिर ये हमारे आधुनिक भारत में आप देखेंगे कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत कराया था। ठीक है, और विद्यासागर राव जो विद्यासागर थे, उन्होंने जो है ये विधवा पुनर्विवाह के बारे में मंजूरी दिलवाई थी। तो ये बात की बात है, लेकिन जो है इसने भी प्रयास किया था, अकबर ने भी सती प्रथा और विधवा पुनर्विवाह पर रोक लगाने के लिए बहुत प्रयास किया था। इसने बच्चों क्या किया था, जैसे इस समय शराब बंद कर दी गई थी, उसी तरह से लॉकडाउन के समय शराब बंद हुई, तो उसी तरह से अकबर ने भी अपने शासनकाल में शराब पर पाबंदी लगा दी थी। और बच्चों जो लड़के और लड़कियां थी, उनकी शादी करने का समय निर्धारित कर दिया था। लड़कों के लिए बच्चों जो है उम्र थी 16 वर्ष और लड़कियों की उम्र थी 14 वर्ष, इसके समय शादी विवाह करने की बच्चों। तो इसने शराब पर पाबंदी लगा दी थी। लड़कों और लड़कियों की शादी का उम्र 16 से 14 कर दिया था। अकबर ने बच्चों क्या था, अकबर ने झरोखा दर्शन स्टार्ट किया। झरोखा दर्शन क्या था, ये महल था, महल के ऊपर एक खिड़की नुमा बनाई गई थी। जैसे आजकल ये सुपरस्टार होते हैं, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान, जितने भी सुपरस्टार होते हैं अपने मकान के बालकनी में आते हैं और बाहर जनता खड़ी होती है, उसको हाय लोग बोलते हैं अपने जन्मदिन पर। तो इसी तरह से अकबर ने भी झरोखा दर्शन स्टार्ट किया था, मतलब यही झरोखा दर्शन है। उसने महल के बाहर सबसे ऊपरी एक बिल्डिंग खिड़की लगवाई थी, और बाहर से, राज के बाहर से जो है जनता खड़ी होती थी पूरी, और अकबर के दर्शन करती थी, तो वहीं से अकबर जो है अपने दर्शन देता था। उसी को बच्चों झरोखा दर्शन कहते थे। तो सीधा सीधा समझो कि अमिताभ बच्चन अगर आकर बालकनी में हाय हेलो जनता से बोल रहे हैं, वही है झरोखा दर्शन। ठीक है बच्चों, ये अकबर के समय था। अब बच्चों क्या होता है, इसके बाद तुला दान क्या होता था, ये जब इसका बर्थडे होता था, कोई सही शुभ काम होता था, तो ये अपने वजन के बराबर तराजू में बैठता था, उसके बराबर धन दौलत रखवा के जितना भी धन दौलत चढ़ता था वो सारा दान करवाता था अपनी प्रजा में। ठीक है बच्चों, तो ये तो झरोखा दर्शन, तुलादान एवं पाबोस प्रथा प्रचलित। पाबोस क्या होता है, पाबोस आके घुटनों के बल बैठकर बादशाह का हाथ चूमना, ये पाबोस प्रथा थी, ये भी इसने चालू करवाई थी। ठीक है, अकबर ने राजनीति दमन और समझौते पर आधारित की थी। इसने बच्चों जो दमन था, अकबर था, अगर कोई मान जाता था प्रेम से तो उससे समझौता कर लेता था, उसको कुछ राज दे देता था, कुछ उसके अंदर ले लेता था, और उसका जो है टैक्स मेरे प्रकार से उसके लिए राशि साल भर के लिए, हर साल इतना तुमको हमें देना पड़ेगा। और राज को अकबर अपने अंडर में ले लेता था, लेकिन शासन उसी को करने देता था। तो समझौता होता, संधि कर लेता था। लेकिन अगर जो कोई सही से इससे युद्ध करता था तो फिर उसको समाप्त कर देता था, उसका दमन कर देता था। इसलिए इसने दमन सुलह कुल की नीति अपनाई थी। ठीक है बच्चों, 1562 में दास प्रथा पर रोक लगा दी थी। 1562 में बच्चों दास प्रथा पर रोक लगा दी थी इसने, राजपूतों को संतुष्ट करने के लिए। ठीक है बच्चों,
इसने किया गया था राजपूतों से, भाई इसका संबंध भी वैवाहिक संबंध स्थापित हो चुका था, इसलिए राजपूतों को भी संतुष्ट करना था। तो राजपूतों को संतुष्ट करने के लिए इसने जो है बच्चों प्रयागराज और बनारस दोनों में जो वो तीर्थ यात्रा कर होता था, तीर्थ घूमने के लिए जो कर लगता था, उस पर इसने बच्चों पाबंदी लगा दी थी, यानी कि हटा दिया था। प्रयाग और बनारस में तीर्थ कर हटा दिया था। अकबर का राज कवि फैजी था। बच्चों अकबर का राज कवि फैजी था, जिसने दीन इलाही संवत चलाया था। क्या चलाया था? दीन इलाही संवत चलाया था। इसके द्वारा चलाए गए सिक्के, इसने जो सिक्के चलवाए थे बाद में, जिसमें सूर्य चंद्रमा के बाकायदा मूर्ति मतलब फोटो चित्रित थी, सूर्य चंद्रमा की आकृति अंकित थी। ठीक है बच्चों। अकबर के समय बच्चों विद्रोह जो है 1564 में, ये बच्चों उज्बेकों ने विद्रोह कर दिया था। 1564 में उज्बेकों ने विद्रोह कर दिया था। इस उज्बेकों के विद्रोह को इसने दबा दिया था। उसके बाद 1585 में यूसुफ जाय कबीले के लोगों ने 1585 में यूसुफ जाय के कबीले के लोगों ने विद्रोह किया था, जिसमें जो है बीरबल की मृत्यु हो जाती इसी कबीले को दबाने में। ठीक है। तीसरा जो है 1599 में शहजादा सलीम ने विद्रोह कर दिया था। इसने इलाहाबाद को पूरी तरह स्वतंत्र घोषित कर दिया था। इसका साथ दिया था जो वीर सिंह बुंदेला ने, जिसने जो है अबुल फजल की मृत्यु कर दी, उसको मार दिया था। ठीक, हत्या कर दी। इस तरह से बच्चों अकबर के बारे में स्टेप स्टेप सब कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और अगर हमारे वीडियो को 2 से 3 4 बार देखते हैं तो आपको वास्तव में परीक्षा में सफलता मिलेगी। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें, क्योंकि बच्चों मेहनत बहुत लगती है। अगर आपका रिस्पांस नहीं आएगा तो हमारे पढ़ाने में दिलचस्पी जो है थोड़ा कम हो जाएगी। तो इस वजह से बच्चों अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, नमस्ते।